नवरात्रि का 8वां दिन एक ऐसा मोड़ जहां कठोर तपस्या परम शांति में बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवी को हम महागौरी यानी अत्यंत श्वेत कहते हैं, उनका शरीर एक समय पर कोयले की तरह काला क्यों पड़ गया था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे विकास और ह्यूमन साइकोलॉजी का कोई गहरा सच छिपा है? आज के इस विशेष अंक में हम मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे माँ महागौरी के स्वरूप के पीछे का वो तर्क और तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन का प्रचार पर। और आज हम बात करेंगे अष्टमम महागौरी की, पवित्रता और शांति के उस शिखर की जहां पहुंचने के लिए संघर्ष की आग से गुजरना अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं उस तथ्य की जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलता है। सती के आत्मदाह के बाद जब देवी ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उनका एक ही लक्ष्य था, महादेव को पुनः प्राप्त करना। लेकिन महादेव को पाना सरल नहीं था। पार्वती ने हजारों वर्षों तक ऐसी तपस्या की कि जिसे पंचांगनी तप कहा जाता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, उन्होंने सब कुछ सहा। तप की उस प्रचंड उष्मा के कारण उनका सुकोमल शरीर पूरी तरह झुलस गया और कृष्ण वर्ण का हो गया। जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने देवी के इस समर्पण को देखा और अपनी जटाओं से निकलने वाली गंगा की अविरल धारा से देवी का अभिषेक किया। गंगा के स्पर्श मात्र से देवी का वह काला स्वरूप कौशिकी के रूप में से अलग हो गया और माता का काया कंचन जैसी चमक उठी। इसीलिए उन्हें कहा गया महागौरी। अब यहाँ तर्क लगाइए, पुराण हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? काला रंग ऊर्जा को सोखता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो हम दुनिया के कष्टों, आलोचनाओं और मेहनत की आग को अपने भीतर सोखते हैं। वह कालापन हमारे मेहनत का प्रतीक है। जैसे एक हीरा कोयले की खान में अत्यधिक दबाव और गर्मी के बीच बनता है, वैसे ही एक साधारण मनुष्य तप के दबाव में ही महागौरी जैसा कीमती बनता है। गंगा जल यहाँ केवल पानी नहीं है, यह बोध और ज्ञान का प्रतीक है। जब आपकी सफलता को ज्ञान का आधार मिलता है, तभी आपका व्यक्तित्व श्वेत यानी शुद्ध और पारदर्शी होता है। मार्कंडेय पुराण में एक और अद्भुत तथ्य है। जब देवताओं ने शुंभ निशुंभ के वध के लिए प्रार्थना की, तब माता पार्वती के शरीर के कोश से एक और देवी निकली, कौशिकी। यहाँ कोश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान में सेल्स ही जीवन की इकाई है। पुराण संकेत देते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो शांति यानी महागौरी अपने भीतर से एक उग्र शक्ति कौशिकी को जन्म देती है ताकि संतुलन बना रहे। माता के हाथ में त्रिशूल है जो हमारे 3 ताप, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पेन को नष्ट करता है। उनके हाथ में डमरू है जो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। यह दर्शाता है कि शांति का अर्थ चुप्पी नहीं बल्कि लय में होना है। माँ महागौरी का वाहन है वृषभ यानी बैल। तर्क यह है कि बैल
अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधित हो सकता है, लेकिन माता ने उसे पालतू बनाकर अपना वाहन बनाया है। यह संदेश है सेल्फ कंट्रोल का। अपनी इंद्रियों की शक्ति को धर्म के मार्ग पर लगाना ही माँ की सच्ची पूजा है। श्वेत सफेद वस्त्र सादगी का प्रतीक है। आज की चकाचौंध वाली दुनिया में महागौरी हमें सिखाती है कि पीस इज अ न्यू लग्जरी। शांति ही असली धन है। तो इस नवरात्रि के 8वें दिन जब आप महागौरी की पूजा करें तो केवल बाहर से सफेद कपड़े न पहने, बल्कि अपने विचारों को भी श्वेत करें। याद रखिए, अगर आप आज संघर्ष की आग में काले पड़ रहे हैं तो घबराइए मत। आपकी महागौरी बनने की प्रक्रिया जारी है। बस अपनी भक्ति और तप को कम मत होने दीजिए। दोस्तों, आज का यह तर्क और तथ्य वाला विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आप जानते थे कि कौशिकी और महागौरी का यह गहरा संबंध क्या है? कमेंट्स में जय मां महागौरी जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल हम मां सिद्धिदात्री के उस स्वरूप पर चर्चा कर सके जो ब्रह्मांड की अंतिम उपलब्धि है। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मां महागौरी आपको शांति और उज्जवल जीवन प्रदान करे। प्रेम से कहिए जय माता दी।